पासबुक। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कहानी, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे एक बैंक पासबुक पति पत्नी के बीच में होने वाले डिवोर्स को रोक दिया। तो आइए सुनते हैं। आज मुन्ना और सागर की शादी है। इस खुशी के मौके पर मुन्ना के पिताजी उसको एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। मुन्ना अपने पिताजी से पूछती है कि ये क्या है। पिताजी कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। ये एक बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन की खुशी के लम्हों को याद कराएंगे। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करवा देना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख देना कि आज एक खुशी का मौका है, इसीलिए इतने पैसा जमा किया है। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी इसमें 5,000 रुपये जमा कर दिया है। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 5,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। मुन्ना को अपनी पापा का दिया हुआ गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। मुन्ना ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति सागर से की तो सागर को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला जमा करने की मौका आए। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के लिए। कभी कि आज हम बाहर खाना खाया, इसीलिए 500 रुपये। आज पहली बार मूवी देखने गए, इसीलिए 500 रुपये। आज सागर का जन्मदिन है, इसीलिए 1,000 रुपये। आज मुन्ना का जन्मदिन है, इसीलिए 1,000 रुपये। आज हम दोनों मेला घूमने जाए, इसीलिए 1,000 रुपये। ऐसे करते करते उसमें जमा भी बढ़ती गई और काफ़ी पैसे एकजुट हो गए थे। जब नई नई शादी होती है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और दोनों तलाक तक भी पहुंच जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होते हैं, जिन्हों दोनों में से कोई भी बदलना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे की गलतियों को ही गिनबाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है जब भी वो दोनों ऐसे ही होते हैं, और जब शादी को कोई साल बीत जाते हैं तब भी वो ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनके जीवन को तबाह तक भी कर देती है? उसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नई होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बताए खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए दोनों में एक नया रिश्ता सा बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी होती जाती है दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती है, जिनसे वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर ज़्यादा दूरियां आ जाती है। सागर और मोना के बीच में ऐसा ही हुआ। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़ने होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। एक दिन पिताजी मोना से मिलने के लिए उसके घर गई। मोना पिताजी को देखकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगी कि पापा, मैं अब सागर के साथ और आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर सागर भी कहने लगा कि मैं भी इसके साथ रहकर परेशान हो गई है, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना,
लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। मोना पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें दिखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। पापा ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स लेकर अलग हो जाना। दोनों ने कहा ठीक है। अगले दिन मोना पासबुक लेकर बैंक जाती है। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो मोना भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। मोना ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसा जमा किए थे। मोना देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते हुए लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिससे वो आज डिवोर्स देने चली थी। मोना बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और सागर से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही जाकर इसमें जमा हुए सारे पैसे खर्च कर दो। सागर ने कहा ठीक है। सागर बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हे पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिससे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके सागर की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। सागर घर आया और पासबुक मोना के हाथ में दी तो मोना दिखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है। मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई है तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई भावनाओं और उमंग भर देंगे। आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। आपके भी जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होगी जो आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर याद हो। आप उनको याद कीजिए, फिर देखना आपके रिश्ते में कैसे एक नई ताजगी आती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हे को याद करना चाहिए, बुरे लम्हे को नहीं। आपको ये पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी पासबुक कैसे लगी कमेंट करके बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।